Hello guys, welcome everyone to the Sky Coding Institute and in today's session we will see all of the features related to company. And guys हम ये सारी चीजें कवर अप करेंगे टैली के लेटेस्ट वर्जन में दैट इज टैली प्राइम 5.0। तो इस वीडियो में हम लोग कंपनी से रिलेटेड सारे फीचर्स को चेकआउट करेंगे, जैसे कि एक नई कंपनी को कैसे बनाना है, उसको अल्टर कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है एंड कंपनी को सेट कैसे करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंपनी को डिलीट कैसे करना है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। एंड टैली में हम लोग कंपनी के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाते हैं, उसमें मल्टीपल यूजर्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द थिंग्स वी विल कवर अप इन दिस सेशन एंड इन प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं टैली से रिलेटेड। उसका इंट्रोडक्शन देखा है, टाइप्स ऑफ अकाउंट देखे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग हमने पढ़ा है। और हमने पिछले वीडियो में कवर किया था लाइक हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनका वीडियोस लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। एंड इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ऑल ऑफ द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो टैली का होम पेज ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटस बार हमें मिल जाती है, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, शेयर और प्रिंट, ठीक है। और ये तुम्हारा बेसिकली गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। तो हम सारी चीजें कवर अप करेंगे स्लोली स्लोली, बट इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करेंगे दैट नई कंपनी को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो नई कंपनी को बनाने के लिए हमें इस के फीचर को ओपन करना पड़ेगा। लाइक कंपनी का शॉर्टकट देखो मैं बता देता हूँ। अगर किसी का शॉर्टकट तुम्हें यूज करना है, देखो शॉर्टकट हमें रिमेंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मान लो मैं कंपनी को ओपन करना है, ठीक है, कंपनी टाइप ओपन करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे के शॉर्टकट है और उसके नीचे एक छोटा सा अंडरस्कोर या फिर लाइन है। तो जिसके भी नीचे लाइन है तो उसका शॉर्टकट होगा आर्ट के साथ हमें उस लेटर को प्रेस करना है। जैसे के नीचे लाइन है तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा आर्ट और के, ठीक है। आर्ट और के मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये हमारा कंपनी का फीचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आर्ट और के ओपन किया और बैक जाने के लिए हम लोग ESC की को प्रेस करते हैं, ठीक है। और वाई में जाएंगे तो यहाँ पे देखो डेटा। अब डेटा को अगर हमें नॉर्मली ओपन करना है शॉर्टकट से तो आर्ट और वाई करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबका ये शॉर्टकट होता है। और जहां पे अगर आपको दो लाइंस मिलती हैं, ठीक है, दो लाइंस मतलब कि हमें उसको कंट्रोल से प्रेस करना है। और यहाँ पे देखो अगर वाउचर ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट है V, ठीक है। तो अगर हमें इस टाइप से कोई भी चीजें ओपन करना है तो हम उसका शॉर्टकट हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। वो शॉर्टकट हमें सिंपली वहां पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे डे बुक के लिए के शॉर्टकट, बैंकिंग के लिए एन शॉर्टकट, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट द कंपनी। तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको इस कंपनी टैब में ही आना पड़ेगा। नई कंपनी बनाने के लिए हम लोग सी पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट, और यहाँ से हमारी न्यू कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। यू कैन सी कंपनी क्रिएशन विंडो हमारी ओपन हो चुकी है। ये कंपनी डेटा पाथ है। कंपनी डेटा पाथ का मतलब होता है तुम्हारी कंपनी का जो भी डेटा रहने वाला है वो इस पाथ में तुम्हारा स्टोर होगा। लाइक सी यूजर्स, पब्लिक, टैली प्राइम, फिर डेटा के अंदर हमारा जितना भी डेटा रहने वाला है हमारे कंपनी से रिलेटेड वो सारी चीजें हमारे इस कंपनी डेटा पाथ के अंदर स्टोर रहेंगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फोन में होता है ना, जैसे व्हाट्सएप का डेटा, लाइक जितने भी शेयर की हो व्हाट्सएप, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, वो सारी चीजें हमारी एंड्रॉइड फोल्डर में जाके सेव होती है। सेम उसी टाइप से यहाँ पे कंपनी डेटा पाथ होता है, ठीक है। मान लो एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं लाइक स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ पे नाम डाल दिया है, कंपनी का नाम। मेलिंग नेम, मेल क्या रखना चाहते हो वो चीज डाल सकते हो। यहाँ पे मैं सपोज कर लो यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ लखनऊ, ठीक है, जस्ट सिंपल लखनऊ डाल देता हूँ, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन में तुम्हारा एड्रेस है तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में तुम एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ से मैं अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे पिन कोड डाल दूंगा मैं अपना 241302। टेलीफोन नंबर में मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कुछ भी रैंडम। फैक्स में यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ skytech@fax.com। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ईमेल में लाइक मैं डाल देता हूँ लाइक skytech@gmail.com, ठीक है। वेबसाइट मान लो हम डाल देते हैं skytech.com, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे देखो आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। देखो फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। लाइक जैसे कि हम नॉर्मली अगर इंग्लिश में बात करें, ठीक है,
तो इंग्लिश ईयर्स हमारे स्टार्ट होते हैं जनवरी से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है, दिसंबर तक चलता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। ऐसे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो आई होप लाइक वो चैत्र से स्टार्ट होता है, ऐसे ही उर्दू में भी किसी मंथ से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे हो गए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के कैलेंडर। अब मान लो फाइनेंशियल मतलब पैसों का लेन देन या फिर बजट ईयर, ये स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, ठीक है। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग रहेगा वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो यही होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि पूरा 1 साल चलता है। 1 साल के बाद हमें पूरा कंप्लीट रिपोर्ट देना पड़ता है अपने पूरे फाइनेंस की, कितने ट्रांजेक्शन हुए, कितना परचेज सेल जो भी चीजें की है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ही चलता है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और बुक्स बिगिनिंग का मतलब होता है, मान लो तुम्हारा सॉरी गैस, हाँ मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस फाइनेंशियल ईयर में तुम हो, बट तुम्हारी बुक्स बिगिनिंग का मतलब तुमने मान लो कंपनी को अपना जुलाई में स्टार्ट किया, ठीक है। जुलाई में तुमने कंपनी को स्टार्ट किया और ट्रांजेक्शन तुम जुलाई से करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो डेट को चेंज कर सकते हो, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है, कब से तुम ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से करके हम इस कंपनी को स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखो बेस करेंसी सिंबल हमारा रुपीज ही रहेगा, फॉर्मल नेम INR ही होता है, और एक्सेप्ट का आ रहा है, फिर से हम एंटर कर देंगे, ठीक है। आगे जाने के लिए गाइस हमें एंटर बटन को ही प्रेस करना होता है, ठीक है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पे तुम देखोगे हमारी ये स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के तैयार हो गई, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आ रहा है ये फीचर्स को कैसे इनेबल करना है। इन फीचर्स के बारे में गाइस हम लोग किसी अदर वीडियोज में हम लोग बात करेंगे, बट हम लोग सारी चीजें कवर अप करेंगे, ठीक है। लाइक हमारे पास टैली जो है हम यूज करते हैं एज एन अकाउंटिंग के लिए, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, इन्वेंट्री लाइक स्टॉक आइटम को परचेज करना, सेल करना, टैक्स वगैरह भी लगा सकते हो, ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हो, पेरोल लाइक सैलरी वगैरह पे करना है किसी एम्प्लॉय को, पे स्लिप जनरेट करना वो पेरोल से कर सकते हो। और यहाँ पे अदर्स में हमारे पास तो जो भी ऑप्शंस तुम यूज करना चाहते हो अपनी इस कंपनी के लिए, वो यहाँ पे एक एक करके तुम इनेबल कर सकते हो। बट अगर नहीं इनेबल करना है तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं भी यहाँ पे कोई भी चीज इनेबल नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं सिंपली एंटर ही करूंगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे TCS वगैरह भी मैं चलो इसको नो कर देता हूँ, GST को भी नो कर देता हूँ, इसको भी नो, इसको भी नो, ठीक है। जो आपको चाहिए वहां पे यस रखो, नहीं तो जो नहीं चाहिए वो चीज हम नो रखेंगे, ठीक है। जैसे इसको भी हम नो कर देते हैं, पेरोल को, और इसको भी हम नो कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बिकॉज ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए भी, तो इसलिए हम इसको नो रखेंगे, ठीक है। तुम नो करके एंटर करोगे तो तुम्हारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो जो भी चीज हाईलाइट रहेगी, जो भी कंपनी का नाम हाईलाइट होके आएगा डार्क में, वही कंपनी तुम्हारी ओपन रहेगी, ठीक है। नेम ऑफ द कंपनी स्काईटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है नो वाउचर्स इंटर, मतलब हमने अभी इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ठीक है। अब मान लो ये कंपनी बनाते टाइम हमने क्या किया, इस कंपनी में कोई भी दिक्कत कर दी, मान लो इसमें कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन गलत लिखी, तो वो चीज हम लोग करेंगे एल्टर से, ठीक है। अब देखो हमारा क्रिएट ऑप्शन कंप्लीट हो गया, लाइक कंपनी को कैसे बनाना है। अगर मान लो इसमें कोई भी हमने एरर हो गया, मान लो मैंने कोई डेटा एंटर कर रहे थे वहां पे कोई गलत लिख गया, तो वो चीज हम एडिट करेंगे एल्टर से जाके। कौन सी कंपनी एडिट करना है, ये एडिट करना है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ से कोई भी डिटेल को अगर हम एल्टर करना चाहते हैं तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी कंपनी अल्टरेशन का, कि हम लोग कंपनी को कैसे अल्टर करते हैं, ठीक है। अल्टर करने के बाद हमारे पास आता है चेंज। मान लो इस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी कंपनीज आ जाएंगी। मान लो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आया, तुम 2-3 कंपनीज पे कॉन्टिन्यूसली काम करो, अब तुम्हें दूसरी कंपनी में ट्रांजेक्शन करना है, तो उसके लिए तुम दूसरी कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्काई IT सॉल्यूशंस को ओपन कर दिया, अब देखो यहाँ पे स्काई IT सॉल्यूशंस हमारी यहाँ पे हाईलाइट होकर आ रही है। अब मान लो हम चेंज करें कंपनी को, लाइक अब स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड, तो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम कंपनी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट फीचर, तो सेलेक्ट में आके हम सिंपल सा एंटर करेंगे तो यहाँ पे सारी कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है। मान लो हमें आशीष प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है, तो इस पे लाके और एंटर कर देंगे, तो अब देखो आशीष प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। अब मान लो फिर से हमें दूसरी कंपनी में जाना है जो हमने अभी बनाई, तो वहां से सेलेक्ट में जाएंगे, स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड को कर देंगे, तो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाती है, सेलेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब तुम यहाँ पे देख सकते हो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड है, नो वाउचर्स एंटर, अभी हमने कोई वाउचर एंटर नहीं किया है यहाँ पे। और देखो ये हमारी कंपनी जो अभी ओपन है, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ से वाउचर वो सब हमारी इस कंपनी में जाएंगे, बट ये कंपनीज हमारी ओपन है। तो बेसिकली हम ये चीज फॉलो करते हैं, लाइक इन कंपनीज को बंद कर देते हैं। तो कंपनीज को बंद करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और ये सट है गाइस, यहाँ पे हर चीज का शॉर्टकट लिखा हुआ है। मान लो चेंज करना है तो डायरेक्टली F3 प्रेस कर सकते हो, सेलेक्ट करना है तो Alt F3 कर सकते हो, सेट करना है तो कंट्रोल F3 कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली हम सेट पे जाएंगे। मान लो हमें आशीष प्राइवेट लिमिटेड को बंद करना है, तो देखो आशीष प्राइवेट लिमिटेड यहाँ से बंद हो गई। अभी स्काई आईटी सॉल्यूशंस है, उसको भी बंद करना है तो सेट में जाएंगे और यहाँ से स्काई आईटी सॉल्यूशंस को भी बंद कर देंगे। अब देखो हमारे पास सिंपल एक ही कंपनी यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे कंपनी से रिलेटेड, राइट। नई कंपनी को कैसे बनाना है, क्रिएट से कोई चीज़ अगर दिक्कत हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन गलत लिख दो, कोई चीज़ एडिट करना है तो एडिटर से करेंगे, कंपनी में कुछ चेंज करना है, दूसरी कंपनी ओपन करना है तो चेंज करेंगे, और भी कंपनीज को सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट से जाएंगे, सट से हम लोग कंपनी को बंद कर देंगे, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल के लिए हमें पासवर्ड लगाना है, ठीक है। अपने जो कंपनी है उसके ऊपर पासवर्ड अगर लगाना है, ठीक है, तो पासवर्ड लगाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हम लोग एल्टर से लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है टेली वॉल्ट का, ठीक है। टेली वॉल्ट में जाएंगे, यहाँ पे किस कंपनी पे पासवर्ड लगाना है तो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड पे लगाना है। क्या पासवर्ड लगाना है वो चीज़ हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ 1234, ठीक है, 1234। और यहाँ पे देखो गाइज लिखा है टेली वर्ड पासवर्ड encrypts your company data. If you forget teleword password, you will permanently lose your access to your company data, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पासवर्ड को आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज अगर आप लोग पासवर्ड भूल गए तो फिर डेटा भी तुम्हारा चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1234। एंड गाइस ये ऐसा पासवर्ड लगेगा ना, यहाँ पे लाइक तुम्हारी कंपनी का नेम तक नहीं शो होगा, ठीक है। तो एंटर कर देंगे और कर देंगे यस, ठीक है। तो अभी कंपनी में हमारी पासवर्ड लग गया है और देखो यहाँ पे कंपनी का पासवर्ड लग गया है। आप देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है 1234 डालेंगे तो ये हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, मान लो हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं, ठीक है। इस कंपनी को मान लो हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारी जो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड बनाया था ये कंपनी पहले का था, ये जो पासवर्ड लगाया अभी तो इस कंपनी पे देखो पासवर्ड लग गया, ठीक है। वो उसने नया बना दिया उसको, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो आएगा 1234 और एंटर करेंगे तब देखो स्काई टेक प्राइवेट लिमिटेड ओपन होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड लगाने का हमारे पास एक और मेथड होता है। मान लो हम एल्टर में जाएंगे, एल्टर में जाने के बाद यहाँ पे मिलता है तुम्हें F12 कॉन्फ़िगर। F12 कॉन्फ़िगर में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें यूज टेली पासवर्ड इनक्रिप्ट डेटा, और इसको कर दो यस सिंपल सा और एंटर कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, ठीक है। और यहाँ पे देखो टेली हमारा सिक्योरिटी, ये देखो सिक्योरिटी का नया ऑप्शन आ गया, यहाँ से तुम ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से तुम डायरेक्टली कर सकते हो, वहां से भी पासवर्ड लगा सकते हो, नहीं तो हमारे पास बेसिकली ये चीज मिलती ही है, ठीक है। यहाँ पे टेली वॉल्ट में, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो या फिर सिंपल सा एल्टर में जाओ और यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहा है टेली वॉल्ट प्लस आर्ट की कंपनी एंड देन सेलेक्ट टेली वॉल्ट पासवर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस ये सारे ऑप्शंस थे हमारे कंपनी से रिलेटेड, कंपनी बनाना कैसे, चेंज कैसे करना, एल्टर सेलेक्ट सेट कैसे करना, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे थी। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो भी हमारी बची हुई है वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट्स देन you can just definitely ask me in the comment section, and guys सारे notes and all of the things will be given in the telegram channel or in the whatsapp group, so you can just join from there, okay। and guys please don't forget to follow our instagram account, ठीक है, sky coding institute, that link will be given in the description box, okay। Bye, take care of yourself everyone।